नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा लीडर जो अपने अवाम के लिए दरिया बनाता है, वो उसमें मछलियां या मगरमच्छ नहीं बल्कि लाखों कीड़े छोड़ दे। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। अफ्रीका के दिल में बर्किना फासो का सदर इब्राहिम तरावरे, दुनिया हैरान रह गई जब इसने अपने बनाए गए मसनूई दरिया में एक ऐसे जानवर को छोड़ा जिसे दुनिया सिर्फ एक लकड़ी कुतरने वाला कीड़ा समझती है, लेकिन कुदरत ने उसे बनाया है जमीन का इंजीनियर। सवाल यह है कि आखिर बीवर ही क्यों? क्या ये महज एक तजर्बा है या एक ऐसा राज जो दुनिया के सबसे बड़े माहौलियाती मसले का हल बन सकता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक खामोश सा जानवर एक पूरे मुल्क की जिंदगी बदल सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है पानी, जिंदगी और कुदरत के छुपे हुए मौजज़े की। नाजरीन, इब्राहिम तरावरे ने जब हाल ही में अपने बनाए गए मसनूई दरिया में लाखों कीड़े छोड़े तो पूरी दुनिया एक लम्हे के लिए चौंक गई। लोग हैरान रह गए कि आखिर ये कैसा कदम है। दुनिया भर में जब मसनूई दरिया बनाए जाते हैं तो उनमें मछलियां छोड़ी जाती हैं ताकि माहीगीरी को फरोग मिले। कुछ लोग मगरमच्छ जैसे जानवरों के लिए मखसूस हिस्से बनाते हैं ताकि सियाहत को बढ़ाया जा सके, लेकिन इब्राहिम तरावरे में वो किया जिसकी किसी ने तवक्को न की थी। उन्होंने ना मगरमच्छ छोड़े ना नायाब मछलियां, बल्कि उन्होंने मुंतखब किया एक ऐसा जानवर जिसे ज्यादातर दुनिया लकड़ी कुतरने वाला कीड़ा समझती है, यानी बीवर। मगर सवाल ये है कि आखिर बीवर ही क्यों? इब्राहिम तरावरे का असल मकसद क्या था और कैसे ये जानवर इस मसनूई दरिया को सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं बल्कि एक कुदरती निज़ाम जिंदगी में तब्दील कर सकते हैं? ये सब जानेंगे आज की वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, अगर हम बर्किना फासो की हालिया तारीख पर नजर डालें तो हमें एक ऐसा सच नजर आता है जिसने वहां के करोड़ों लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी थी, और वो सच था पानी की किल्लत। ये वो बहरान था जिसने न सिर्फ इंसानों को मुतासर किया बल्कि फसलों, जानवरों, हत्ता कि जमीन की सांसों को भी रोक दिया था। गांव के गांव सूख चुके थे, कुएं खोद खोद कर थक गए थे, और औरतें मीलों का सफर करके जो पानी लाती वो अक्सर या तो आलूदा होता या रास्ते में खत्म हो जाता। ऐसी सूरत हाल में जब कोई बच्चा प्यास से बिलबिलाता तो माँ के पास सिवाय दुआ के और कोई रास्ता ना बचता। यहाँ तक कि एक घूंट पानी के लिए भी लोग अपनी इज्जतें, जमीनें और हत्ता के औलाद तक गिरवी रखने पर मजबूर हो गए थे। ये वो वक्त था जब बारिशें भी पीछे हट गई थीं और कुदरत जैसे नाराज हो गई थी। लेकिन ऐसे वक्त में उभर कर आए एक नौजवान लीडर जिनका नाम है इब्राहिम तरावरे। उनके आने के बाद सिर्फ नारे नहीं लगे बल्कि अमली इकदामात भी किए गए, और इन इकदामात में सबसे बड़ा कदम था एक मसनूई दरिया बनाना। जी हाँ, जब पूरी दुनिया ने सिर्फ डैम्स और वाटर टैंक्स पर तवज्जो दी तो इब्राहिम ने सोचा कि अगर कुदरती बारिशें नहीं मिलती तो क्यों ना एक नया माहौलियाती निज़ाम खुद से तख्लीक किया जाए। इसी सोच के तहत एक अजीम मंसूबा शुरू हुआ जिसमें सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें खोदी गईं, जमीन को हमवार किया गया और बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए एक बड़ा मसनूई दरिया वजूद में आया। शुरू में लोग हैरान थे, कुछ मजाक उड़ाते, कुछ कहते ये पैसे का ज़िया है, लेकिन जैसे इस मंसूबे का पहला साल गुजरा, नताइज ने सबके मुंह बंद कर दिए। जहां पहले फसलें सूखती थीं वहां अब हरियाली लहराने लगी, किसानों की आंखों में उम्मीद जाग उठी और मवेशियों को साफ पानी मिलने लगा। ये मसनूई दरिया सिर्फ पानी का जखीरा नहीं था बल्कि एक नई जिंदगी की अलामत बन चुका था। गांव के बच्चे जो कभी दरिया देखे बगैर बड़े हो रहे थे अब पानी में खेलने लगे। किसान जो सिर्फ बारिश की दुआ करते थे अब खुद अपनी फसलों को पानी देकर खुशहाल हो चुके थे। मईशत बेहतर होने लगी, लोगों ने नई जमीनों पर काम शुरू किया और इर्द-गिर्द के इलाकों में छोटे कारोबार भी खुलने लगे। हुकूमत ने इस मंसूबे को अवामी इनकलाब का नाम दिया और इब्राहिम तरावरे को एक मसीहा के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन नाजरीन, हर तरक्की के रास्ते में चैलेंजेस भी आते हैं, और यही कुछ इस मसनूई दरिया के साथ भी हुआ। शुरू में जब पानी बहाव में था तो सब कुछ कुदरती लगता था। पानी मुसलसल हरकत में था, जमीन इसे जज़ब करती थी और परिंदे किनारों पर आकर गीत गाते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ पानी का बहाव सुस्त होने लगा। दरिया की तह में मिट्टी, पत्ते और गंद जमा होने लगा। कुछ इलाकों में पानी ठहरने लगा जिससे मच्छरों की अफजाइश तेज हो गई और पीने के लिए साफ पानी कम बढ़ने लगा। जहाँ पहले फसलें तरोताज़ा होती थीं वहाँ पानी के दलदल बनने लगे। लोग शिकायत करने लगे कि पानी पहले जैसा नहीं रहा और कुछ ने तो इसे इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया। यहाँ तक कि दरिया के कुछ किनारों पर सब्ज नीली तह जम गई। इस बात का इशारा थी कि पानी में आलूदगी बढ़ रही है। ये खतरे की घंटी थी। अगर फौरन कुछ ना किया जाता तो ये मंसूबा जो बर्किना फासो की उम्मीद था खुद एक मुसीबत बन सकता था। लेकिन दोस्तों, यही वो लम्हा आता है जहाँ इब्राहिम तरावरे ने एक और इनकलाबी फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो सादा नजर आता है लेकिन जिसके पीछे कुदरत की एक गहरी हिकमत छुपी है। उन्होंने सबसे पहले मुल्क भर के माहिरीन मोहल्लियात, आबी माहिरीन और इंजीनियर्स को एक जगह जमा किया और उनके साथ घंटों पर मबनी मुशावरत की। सिर्फ मुल्क के ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क से भी मुख्तलिफ मॉडल्स का मुतालिया किया गया। दुनिया के वो ममालिक जो अपनी नदियाँ साफ रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे उनके निज़ामों को जांचा गया।
कई मुल्कों में बड़े बड़े फिल्टर्स, वाटर पंपिंग सिस्टम्स और मशीनें नस्ब थीं जो आलूदा पानी को साफ करती थी। लेकिन ये तरीके निहायत महंगे, तवानाई ज़ाया करने वाले और माहौल दुश्मन थे। बर्किना फासो जैसे महदूद वसाइल वाले मुल्क के लिए यह मुमकिन ही ना था। तब इब्राहिम ट्रावरे ने एक बार फिर कुदरत की तरफ रुख किया और कहा कि जिस मसले ने कुदरत को बिगाड़ा है उसका हल भी कुदरत से ही तलाश किया जाए। उन्होंने अपने माहिरीन को हुक्म दिया कि हम जमीन पर बोझ नहीं डालेंगे बल्कि जमीन को सांस लेने का मौका देंगे। इसी सोच के साथ मुल्क में एक नई तहकीक शुरू हुई और आखिरकार माहिरीन एक ऐसी मखलूक तक पहुंचे जो सदियों से इंसान की नजर से ओझल रही थी, और वो थी बीवर। नाजरीन, बीवर एक दरमियाने साइज का नायाब जानवर है जो अमूमन शुमाली अमेरिका, यूरोप और कुछ मखसूस इलाकों में पाया जाता है और इसे कुदरत का इंजीनियर कहा जाता है। ये जानवर पानी के किनारे दरख्त काट कर लकड़ियां तरतीब से जमा करता है और कुदरती डैम या बंद बनाता है जो न सिर्फ पानी के बहाव को मुनज़्ज़म करता है बल्कि पानी को साफ करने, आलूदगी नीचे बिठाने, मिट्टी की ज़रख़ीज़ी बढ़ाने और एक मुकम्मल आबी निज़ाम कायम करने में मदद देता है। बीवर का कमाल यही है कि जहाँ ये रहता है वहाँ ज़िंदगी दोबारा लौट आती है। इब्राहिम ने फैसला किया कि मसनूई दरिया को साफ करने के लिए ना महंगी मशीन लगाई जाएगी, ना बिजली का प्लांट, बल्कि बीवर छोड़े जाएंगे। ये फैसला दुनिया के लिए नाकाबिल यकीन और मकामी लोगों के लिए मजाक था, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये छोटे से जानवर असल में ज़मीन के सबसे ज़हीन और मेहनती मेमारों में से हैं। कुछ ही हफ्तों में जब बीवर्स को दरिया के किनारों पर छोड़ा गया तो उन्होंने बगैर रुके, बगैर किसी हिदायत के अपना काम शुरू कर दिया। दरख्त चबाना शुरू किए, शाखें जमा की, मिट्टी और घास मिलाकर बंद बनाने लगे और सिर्फ एक माह में दरिया में दर्जनों कुदरती बंद बन चुके थे। इन बंदों ने पानी के बहाव को मुतवाज़िन किया, पानी को ठहरने से बचाया और आलूदगी को नीचे बिठाना शुरू कर दिया। चंद हफ्ते बाद जब माहिरीन ने पानी के नमूने लिए तो वो हैरान रह गए। जो पानी पहले बदबूदार और आलूदा था अब साफ, शफाफ और नीला हो चुका था। मछलियां जो पहले मर रही थी वो वापस आने लगीं, परिंदे जो हिजरत कर गए थे वो दोबारा वापस आने लगे, और सबसे बढ़कर लोगों ने फिर से उसी दरिया का पानी भरकर पीना शुरू कर दिया, वो भी बिना किसी फिल्टर या मशीन के। नाजरीन, से पानी की सफाई नहीं हुई बल्कि दरिया के किनारे की जमीन पर हरियाली बढ़ने लगी, नई घास उगने लगी, मकामी जड़ी बूटियां वापस आने लगी और इन सब का सहरा उन बीवर्स को दिया जाने लगा जो खामोशी से दिन रात अपने काम में मसरूफ थे। ये जानवर जो इंसानों से दूर रहते हैं, कभी शिकायत नहीं करते, ना पैसा लेते हैं, ना तवानाई खर्च करते हैं, बस अपने कुदरती निज़ाम के तहत दरिया की जिंदगी बहाल करते हैं। आज बर्किना फासो में स्कूलों के निसाब में बीवर्स का जिक्र शामिल किया जा रहा है। दीवारों पर उनके पोस्टर लग रहे हैं, बच्चे उनकी कहानियां सुन रहे हैं और दुनिया इस मॉडल को एक कामयाब मिसाल के तौर पर देख रही है। ये वो लम्हा था जब पूरी दुनिया को अंदाजा हुआ कि अगर इंसान कुदरत का दोस्त बन जाए तो कुदरत कभी दुश्मनी का जवाब नहीं देती, और इन बीवर्स ने यह साबित कर दिया कि इंसान के सबसे बड़े मसाइल का हल सिर्फ मशीनों में नहीं बल्कि ज़मीन के सीने में दफन कुदरत के राजों में पोशीदा है। नाजरीन, बीवर्स की ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जब इंसान फितरत को साथ मिला ले तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। बर्किना फासो के इस मंसूबे ने दुनिया को दिखा दिया कि तरक्की सिर्फ मशीनों और टेक्नोलॉजी पर मुनहसर नहीं बल्कि ज़मीन पर बिखरे छोटे छोटे राज भी बड़े इनकलाब ला सकते हैं। इब्राहिम ट्रावरे ने यह साबित किया है कि एक सच्ची नीयत और कुदरत से हम आहंग हिकमत अमली कौमों की तकदीर बदल सकती है। सवाल यह है कि क्या हम भी अपने वसाइल को इसी तरह इस्तेमाल करके अपनी ज़मीनों को सरसब्ज और अपनी आने वाली नस्लों को महफूज बना सकते हैं? ये सोचने का वक्त है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए और बताइए कि आपको बीवर्स का ये किरदार कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।